नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस शख्स की कहानी में जिनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वो है अमिताभ बच्चन। चाहे उन्हें बिग बी कहें, एंग्री यंग मैन कहें या शहंशाह कहें, कोई नाम उनके लिए कम नहीं होगा। अमिताभ बच्चन वही शख्स हैं जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन मिली थी। वो वायु सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर तो कहीं और ही था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को अमिताभ बच्चन की अमर गाथा के रूप में। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन, जिन्हें रंगमंच की दुनिया में गहरी रुचि थी। मूल रूप से अमिताभ बच्चन का नाम इकबाल रखा गया था, लेकिन कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर नाम बदलकर अमिताभ कर दिया गया, जिसका अर्थ होता है वह प्रकाश जो कभी नहीं बुझेगा। अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के बॉयज कॉलेज से की और आगे की पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल से की। कॉलेज के दिनों में वो एक्टिंग और थिएटर में भी सक्रिय रहे। खेलों में बेहतरीन थे। वो 100-200 मीटर की रेस जीत चुके थे। बॉक्सिंग के चैंपियन भी जीते थे उन्होंने, और बचपन से उनका सपना इंजीनियर बनने का था और वो वायु सेना में जाने का जुनून भी रखते थे। अमिताभ बच्चन की आवाज गहरी और दमदार थी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहा गया कि उनकी आवाज काम की नहीं है। लेकिन वही आवाज बाद में करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। साल आया 1969। अमिताभ को मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम में वॉइस नैरेटर बनने का मौका मिला। उसी साल उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार रिजेक्शंस झेलने पड़े। लंबे कद और पतली काया की वजह से उन्हें किरदार नहीं मिलते थे। फिर साल आया 1971, फिल्म आई आनंद। राजेश खन्ना के साथ अमिताभ ने डॉक्टर का किरदार निभाया। इस किरदार ने उन्हें पहचान दिलाई और उन्हें मिला पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। साल 1970 का दशक। अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे। फिल्में मिल रही थी, लेकिन सफलता दूर थी। 1971 से लेकर 1973 के बीच उनकी 9 फिल्में लगातार फ्लॉप होती गईं। संजोग, प्यार की कहानी, रास्ते का पत्थर, एक नजर, ये फिल्में दर्शकों को पसंद नहीं आईं। कई बार लगा कि करियर यहीं खत्म हो जाएगा। फिल्मी दुनिया बेरहम थी। उसके बाद फिल्मों का सिलसिला ऐसे ही चालू हो गया। 1975 में फिल्म आई दीवार। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी और लोगों के दिलों में अमिताभ ने अपनी जगह और मजबूत कर ली। फिर आई फिल्म शोले। रामगढ़ का वीरान गांव, गब्बर सिंह का आतंक, दो दोस्तों की कहानी, जयवीरों की। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास बन गई और अमिताभ उस सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिए। फिर 1977 आया और फिल्म आई अमर अकबर एंथोनी, 3 भाइयों की जुदाई और मिलन की कहानी। अमिताभ बच्चन यहाँ पर भी छा गए। ये सीन आज भी याद किया जाता है। क्लाइमेक्स के तौर पर हर कॉमेडी मास्टर क्लास माना जाता है। 1978 में फिल्म आई डॉन। अमिताभ बने डॉन और इस तरह उन्होंने अपराध की दुनिया में भी बादशाह का नाम कायम कर दिया। साल दर साल, फिल्म दर फिल्म, अमिताभ बच्चन बनते गए जनता के हीरो। गरीबी का दर्द, अन्याय के खिलाफ आवाज, प्यार का इजहार और हंसी मजाक, हर किरदार में वो फिट बैठते थे। 1970 के अंत तक आते आते अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो बन चुके थे एक संस्था। अमिताभ बच्चन की प्यार की शुरुआत। ये कहानी सिर्फ सिनेमा की नहीं, बल्कि दिलों की है। 1971 फिल्म गुड्डिंग की शूटिंग चल रही थी। सेट पर चुली मासूम और टैलेंटेड लड़की थी जया बहादुरी, और वहीं खड़े थे लंबे चौड़े, गंभीर, शांति से काम करने वाले अमिताभ बच्चन। जया की सादगी और अमिताभ की गहराई एक दूसरे को खींचने लगे।
1973 में जंजीर रिलीज हुई, फिल्म हिट हुई, दोस्तों के साथ जश्न मनाने का प्लान हुआ, लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने कहा अगर जया के साथ बाहर जाना है तो पहले शादी करनी होगी। अमिताभ ने तुरंत फैसला लिया और 3 जून 1973 को मुंबई में शादी हो गई। साधारण सी शादी, कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ दोस्त और एक अनोखा जोड़ा अमिताभ और जया का। शादी के बाद अमिताभ का घर बन गया प्रतिष्ठा। कुछ ही सालों में उनकी गोद में आई खुशी, पहली संतान श्वेता और फिर आए अभिषेक। फिर 1990 का दौर आया। धीरे धीरे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो जादू जो 70s-80s के दशक में छाया रहता था अब फीका पड़ने लगा। 1995 में उन्होंने क्यों ना खुद की कंपनी शुरू की जाए सोचा और फिर ABCL शुरू किया, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सपना था फिल्म निर्माण से लेकर इवेंट्स मैनेजमेंट और म्यूजिक तक एक ऐसी एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने का जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी हो। ABCL ने कई प्रोजेक्ट शुरू किया। 1996 का मिस वर्ल्ड कॉन्सर्ट भी भारत में इसी कंपनी ने आयोजित किया। शुरुआत भव्य थी लेकिन धीरे धीरे कर्जा बढ़ने लगा। कंपनी को घाटा हुआ, फिल्में नहीं चली, इवेंट में नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों का कर्ज सिर चढ़ गया। स्थिति इतनी खराब हुई कि अमिताभ बच्चन ने अपना घर प्रतीक्षा भी गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बिजली का बिल तक भरने के पैसे नहीं थे। लोन बैंक पार्टनर सब पैसे मांग रहे थे। मीडिया लिखने लगे सुपरस्टार अब कंगाल हो चुके हैं। जिनके पोस्टरों पर लोग दूध चढ़ाते थे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अमिताभ के जीवन का सबसे कठिन दौर रहा था। लेकिन जैसे ही मौत से लड़ने की जीत कर लौटे वैसे ही इस बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1999 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें शाइन की। इस बार वो हीरो नहीं थे बल्कि एक सख्त पिता का किरदार निभा रहे थे। फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने फिर से कहा ये वही अमिताभ बच्चन है जिनकी अदाकारी का कोई मुकाबला नहीं है और अमिताभ बच्चन का जादू कभी खत्म नहीं हो सकता। साल 2000 में उन्होंने टीवी का एक नया शो बनाया, कौन बनेगा करोड़पति। जब अमिताभ ने अपने अंदाज में कहा देवी और सजनों और पूरा भारत टीवी स्क्रीन से चिपक गया। यह शो सिर्फ एक शो नहीं था, अमिताभ बच्चन की जिंदगी का पुनर्जन्म था। फिर से पैसे आए, फिर से शोहरत लौटी और फिर से उनको पब्लिक का प्यार मिला। ABCL के कर्ज उन्होंने धीरे धीरे चुका दिए और साबित कर दिया सुपरस्टार गिर सकता है लेकिन टूट नहीं सकता है। साल 2000 में उन्होंने एक महानायक के रूप में अपनी स्थिति कायम कर ली। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, जहां अमिताभ ने गहरी आवाज में देवी और सजनों स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में, तो पूरा भारत टीवी स्क्रीन से बंद किया और हर घर में एक आवाज गूंजने लगी, लॉक किया जाए। ये शो सिर्फ टीवी रियलिटी शो नहीं था, ये अमिताभ बच्चन की जिंदगी का पुनर्जन्म था। आज अमिताभ बच्चन का परिवार उनके साथ है। पत्नी जया बच्चन राज्यसभा सांसद और मजबूत सहारा है। बेटी अभिषेक फिल्मों और प्रोडक्शन में सक्रिय हैं और बहू ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी और अभिनेत्री होती आराध्या जो अब मीडिया की सबसे चर्चित स्टार किड हैं। अमिताभ कहते हैं कि अगर आज मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ अपने परिवार और चाहने वालों की वजह से। तो ये थी अमिताभ बच्चन की दास्तान। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो, चैनल हमारा पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए हमें अपना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।